हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। कि हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। नमस्कार साथियों, राम राम। बीएसटीसी के अंदर टोटल खर्चा कितना आता है और नौकरी लगने का क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से आजकल सीईटी लागू हुई है तो सीईटी की करनी, उसके बाद कोई एग्जाम देना, उसी प्रकार बीएसटीसी वालों को क्या सीईटी करनी जरूरी है या नहीं है, और 2 साल के अंदर करीबन कितने रुपए का खर्चा आता है, छात्रवृत्ति किस किस को मिलती है, किस किस को नहीं मिलती है। अगर बात की जाए आपकी यहाँ पे, तो सबसे पहले बात करते हैं बीएसटीसी के बारे में। सारी बातें करेंगे, जो जो मैंने बोली उन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा कि बीएसटीसी करने के अंदर टोटल खर्चा क्या आता है। स्टार्ट से एंड तक अपन बात करते हैं। जैसे ही सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बीएसटीसी का क्या निकलता है, नोटिफिकेशन निकलता है, जिसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। भाई सबसे पहले जैसे आपने फॉर्म भरा है, थोड़ा आपका जो पिछला खर्चा हो गया, पॉकेट थोड़ी सी पतली हुई है, उसकी भी बात करेंगे, आगे वाले की भी बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन निकले के बाद आप क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, 500 रुपए क्या रहेगी आपकी फॉर्म की फीस रहेगी, मान लो। उसके बाद आपने एडमिट कार्ड निकलवाया, एग्जाम देने गए, कंडक्टर का किराया साथ में नहीं गिना जाता है। सीधी अब आगे की बात करेंगे। अब आपने एग्जाम दे दिया, क्या कर दिया, एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने के बाद क्या आएगा सर, रिजल्ट आएगा। अच्छा, फिर रिजल्ट आते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है नहीं। नहीं साथी, आप कहते हो ना कि मेरे रिजल्ट आ गया, बीएसटीसी में स्कोर कार्ड में आपको दिखेगा आपके 400 नंबर आए, आपके 450 नंबर आए, तो उससे पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है नहीं। वो एक अनुमान होगा कि इतने नंबर आए तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बाकी सिलेक्शन नहीं होता। ये अभी तक आपका रिजल्ट बताया जाएगा। रिजल्ट आएगा, उसमें पता नहीं चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, सिर्फ एक कार्ड बताया जाएगा कि आप इतने नंबर लाए हैं। उसके बाद आपको वापस से एक फॉर्म निकलेगा, क्या है, काउंसलिंग का फॉर्म निकलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, काउंसलिंग कहेंगे। काउंसलिंग का फॉर्म निकलेगा, जिसमें वो कहेगा कि अब जिसको आपके नंबर देख लो, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें कॉलेज मिल सकती है, तो ये आप फॉर्म भरिएगा और अपनी कॉलेज मांगोगे। भाई अगर मेरे नंबर वहां पे अच्छे आ रहे हैं, मुझे कॉलेज मिल जाती है, मैं 25,000 के दायरे में आ रहा हूं, तो मुझे ये कॉलेज दीजिएगा। आपको कॉलेज भरने का ऑप्शन मिलेगा, जिसे हम कहेंगे काउंसलिंग। तो काउंसलिंग करवाते वक्त आपको साथियों देखिएगा, दूसरा फॉर्म आपका कौन सा हो जाएगा, काउंसलिंग का हो जाएगा। जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे, काउंसलिंग करवाते समय साथियों आपसे क्या है, 3,000 रुपए लिए जाएंगे। पहले कहेंगे 3,000 रुपए दो है, आप इमित पे जाओगे साहब सिलेक्शन लेना है, कॉलेज वाले लेनी है, कॉलेज लेनी है, हाँ क्या करनी, फिर तो कॉलेज भरनी पड़ेगी तुम्हें, कॉलेज भरने को तैयार है यार, ऐसे तो नहीं भरेंगे। 3,000 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। आप कहोगे चलो 3,000 रुपए तो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कॉलेज नहीं मिली तो वो कहते हैं यार 100-200 रुपए हम हमारा खर्चा पानी काटेंगे, बाकी वाले अगर आपको कॉलेज नहीं मिली तो आपको वापस दे देंगे, और मिल गई तो भाई कॉलेज तो लेनी है और क्या चाहिए क्या। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3,000 रुपए देने पड़ेंगे। जैसे ही आप काउंसलिंग के 3,000 रुपए भरोगे, आपका ऑप्शन अनलॉक होगा, आप कॉलेज चूज करोगे। क्या है, आप कॉलेज भरोगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन कौन सी कॉलेज लेनी है। अब आप कॉलेज भरोगे, ये फलाना 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 कॉलेज भर दी। उसके बाद क्या होगा, इतना आपका काम कंप्लीट हो गया। अब दोबारा वापस इस काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, जिसको हम अलॉटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अलॉटमेंट हो गया कि कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, सबको अलॉट होगी। दूसरा वापस आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। इस काउंसलिंग के रिजल्ट के अंदर आपको आपकी कॉलेज मिलेगी कि आपको ये वाली कॉलेज मिली है। क्या है कि आपको ये वाली कॉलेज मिली है, और आज के बाद आप क्या है, इस कॉलेज के स्टूडेंट है। ये आपको कब पता चलेगा, जब वापस से क्या है, काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। ठीक है, बात करते हैं आगे की। तो देखिएगा, अब जैसे ये कॉलेज का रिजल्ट आया, अब आपकी फीस होगी। अब आप फर्स्ट ईयर के अंदर आगे, हालांकि कुछ लोग कॉलेज चेंज वगैरह करेंगे, वो अपवर्ड मूवमेंट वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन अपन खर्चा कितना आया उसकी बात करें। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे एक तो आपका काउंसलिंग का 3,000 रुपए का खर्चा हो गया, ये आगे में होने वाला। फॉर्म तो आपने भर दिया, जो खर्चा हो गया उसको तो बोलो आगे कितना आएगा। तो एक तो अब तक आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप काउंसलिंग करेंगे, तब आपसे कितने रुपए लेंगे, 3,000 रुपए गवर्नमेंट की फीस है। कोई मित्र वाला 3100 लेगा, कोई मित्र वाला 3200 लेगा, तो वो अलग है। यूं नहीं कि सर हाँ झूठ बोलते हो, आपने कहा था 3,000 लेगा, उसने 3250 ले लिए हैं, तो वो ई मित्र की फीस होगी, ऑफिशियल फीस 3,000 रुपए होगी। ठीक है, इस 3,000 का क्या होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कुछ नहीं है, सिलेक्शन हो गया तो भाई सिलेक्शन ही चाहिए था। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो लगभग 2800-2900 रुपए के आसपास आपके क्या है, पैसे वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। कॉलेज मिल गई आपको, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको क्या मिल गई, कॉलेज मिल गई। फर्स्ट ईयर की जो फीस होती है, अब आप आगे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर की लगभग 13,555 रुपए के आसपास क्या होगी, फीस होगी। तो अपन एक आइडिया मान के चलते हैं कि क्या है, हाँ सर इतना एग्जैक्ट आंकड़ा कैसे निकाला, 13,555 रुपए होंगे, तो एक अनुमान मान लो कि भाई लगभग 13,000 से 15,000 रुपए के बीच में आपकी क्या होगी, फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी। ठीक है, ये तो फीस आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी, सीधे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास जाएगी ये फीस। अब आप कॉलेज गए, अब कॉलेज दो प्रकार की हो सकती है। एक तो आपको मान लिया कि आपने गवर्नमेंट कॉलेज ली, एक तो आपको कौन सी कॉलेज मिली, गवर्नमेंट कॉलेज मिली, या फिर एक आपको क्या मिली है, प्राइवेट कॉलेज मिली। गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से मतलब यही है कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। तो सर अब क्या होगा, पढ़ाई किसमें अच्छी होगी, देख लो अपने आसपास। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, देख लो फटाफट से। राइट और प्राइवेट में बेस्ट कौन सी, भाई वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, वही बात कर रहा हूँ, आप धैर्य बना रखिएगा। एक तो कौन सी मिलेगी, गवर्नमेंट मिली, एक कौन सी मिली, प्राइवेट मिली। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कौन सी मांगी थी, आपके नंबर कितने थे। अब गवर्नमेंट स्कूल में आप अगर कभी स्कूल जाओ, आज आप स्कूल नहीं गए, दूसरे दिन टीचर आपको पूछता है क्या कि कल स्कूल क्यों नहीं आया था, कोई नहीं पूछता सर, 3 दिन मत जाओ बोले, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में अगर आप एक दिन भी स्कूल नहीं जाते हो,
तो पूछता नहीं, पूछता है भाई। हम तो जब एक दिन नहीं जाते थे तो दूसरे दिन क्या सीधा घर पे पापा के पास फोन जाता था कि आज वो स्कूल नहीं आया है। और भूल से पापा ने फोन कर दिया, भूल से पापा ने क्या कर दिया, फोन कर दिया। क्या फोन कर दिया? भूल से पापा ने फोन कर दिया कि भाई क्या है, कहाँ पे था? तो मैं तो स्कूल था, तो मास्टर जी का फोन आया था, आज तो स्कूल गया ही नहीं। फिर इधर उधर करके कुछ मामला सेट करना पड़ता था। ठीक है, तो वो बात है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर नहीं जाओगे तो भी ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा। 2 दिन गए, फिर 1 दिन नहीं गए, फिर 3-4 दिन गए, फिर 1 दिन नहीं गए, ऐसे करके भी काम चला सकते हो। अच्छा, प्राइवेट में अगर कभी नहीं जाओगे तो भी चलेगा। फिर तो सर ये कभी नहीं जाएंगे, 1-2 दिन नहीं गए, 2 दिन गए, ऐसा इसमें चल रहा है। जबकि इसमें उनको मुंह भी नहीं बताएंगे, सीधा एग्जाम में जाएंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये आपसे लेंगे रुपए। क्या लेंगे? रुपए लेंगे। ये आपको कहेंगे कि अगर आपको कॉलेज नहीं आना है तो आप क्या करना, हमें 1 साल के, आप कोई कहेगा 15,000 दे देना, कोई कहेगा 20,000 देना, कोई कहेगा 25,000, ये जैसे कॉलेज के इतने रुपए दे देना। फिर आपके कॉलेज आने की आवश्यकता ही नहीं है, आप सीधे एग्जाम देने आ जाना। बाकी आपको टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं देना है, सीधा क्या देना, एग्जाम देना। तो ये तो आपकी पैसों से चलने वाली कॉलेज है। जो कौन सी कॉलेज है? प्राइवेट कॉलेज है। जिसको कहेगा सर मुझे तो कॉलेज दूर मिल गई है, या मैं कोई साइड बिजनेस करता हूँ, दूसरा धंधा करता हूँ, कहीं पे नौकरी वगैरह करता हूँ, मैं कॉलेज नहीं जा सकता, दैट्स सबसे बेस्ट तरीका ये। पैसे फेंको, तमाशा देखो। दूसरी गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसमें पैसे तो भाई लेंगे नहीं। और जो बंदा आपसे पैसे नहीं ले रहा है तो आप कभी नहीं जाओगे तो वो तो कहेंगे गेट आउट, कौन है भाई, तुम जानते ही नहीं, हम तुझे तो हमने कभी कॉलेज में देखा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 2 दिन जाओ और तो 7 दिन में 1 दिन चले गए, फिर थोड़ी बहुत पहचान है, कभी कोई मैडम वगैरह मिली, चाय पिला दी, ताकि पहचाने हाँ ये बच्चा मेरे यहाँ पे बीएसटीसी कर रहा है, ताकि वो आपके बाद में समस्या नहीं हो। बाकी गवर्नमेंट है तो आप समझ गए होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे आपको अगर आप ये पैसे नहीं दोगे सर हम तो डेली जाएंगे, हमें कोई 15,000 रुपये वगैरह नहीं देना, तो डेली जाओगे ना, तो ये आपको क्या करेंगे पता है, जब आप पहले पहले जाओगे तो अपने नए एडमिशन हुए क्या करते हैं, एक दूसरे से वो क्या कहते हैं भाई, कोलेबरेट मीट वगैरह क्या कहते हैं, वो फेस्टिवल करते हैं, आयोजन करते हैं, एक दूसरे से मिलना मिलन समारोह वगैरह करते हैं। तो कर दो, क्या दिक्कत है, 500-500 रुपए सभी दे दो, अपने क्या करते हैं उत्सव मनाते हैं, 500-500 ले लिए। 10 एक दिन रहेंगे, उसके बाद कहेंगे कैंप करना है, क्या करना है, कैंप करना है, क्या करना पड़ेगा, 2-2 हजार रुपए आपकी कैंप की फीस है, और 2-2 हजार ले लिए। उसके बाद कहेंगे अब टूर पे जाना है, स्कूल के अंदर आपके अदर एक्टिविटी में टूर होता है, जैसलमेर घूमने जाना, सम के दौरे दिखाते हैं आपको, 1500 रुपए दे दो। ऐसे करके भी कम से कम आप अगर रेगुलर डेली कॉलेज जाओगे फिर भी आपसे पास से कम ये 5 से 7 हजार रुपए तो ये किसी न किसी की फीस भी ले लेंगे। ठीक है, लास्ट में जब एग्जाम हो जाएगा तो कहेंगे ये क्या अपना लास्ट वर्किंग डे पार्टी करनी, लाओ पैसे, तो कैसे भी करके वो लेने वाले ले सकते हैं। आप डायरिया लेने जाओगे, इंटर्नशिप वाली डायरिया लेने कहेंगे भाई 500 रुपए 1000 रुपए इंटर्नशिप की डायरियों की फीस है, 1000 रुपए जमा करो वरना डायरिया नहीं मिलेगी। और इस समय अपन 12वीं पास होते हैं, यहाँ पर इतना टेंशन होता है कि बीएसटीसी करनी है, तो वो झूठ भी बोलते हैं कि ये 500 रुपए नहीं दोगे तो आप फेल हो जाओगे, तो भी अपन कहते हैं चलो इसको यार 500 देते हैं, कहीं फेल ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है। चलो आप बीएड कर रहे हो 2 साल वाली, तो काफी कॉलेज कर चुके थे, अनुभव होता है, वो कहता है फेल हो जाओगे, आप कहते हो कर दे जल्दी कर दे। ठीक है, क्योंकि आपको पता कुछ होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे अपन थोड़े डरते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप डेली जा रहे हो तो भी थोड़ी बहुत तो फीस ले लेंगे, कभी आपको किट दे दी, कुछ दे दिया, उसकी फीस ले लेंगे। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट मतलब ऑल ओवर फ्री, सीधी ये आपने फीस भरी, उसके बाद आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, कुछ नहीं करना। ठीक है, वापस जो एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, जो वेबसाइट पे भरा जाता है सारा दर्पण पे, उसकी कोई 300-400 रुपए फीस लगे वो अलग बात है। लेकिन उस बीच बीच में जो टूर वाली फीस और ये फीस और ये फीस और ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन क्या है 2-4 दिन 7 दिन के गैप में जाना पड़ेगा, कम से कम पहचान बनानी पड़ेगी। और इधर क्या है, डेली जाओगे तो भी 5-7 हजार रुपए तो ऐसे ही लगने वाला है। वे कॉलेज पर निर्भर करता, मैं ये नहीं कराऊंगी हर कॉलेज में लगेंगे। कुछ कॉलेज ऐसी होगी जो ये फालतू के झंझट नहीं करती, वो कहते हैं मैं टूर से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी से कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी नहीं लेगी। ऐसी कॉलेज काफी है। ठीक है, जो लोगों ने की है फर्स्ट ईयर में कभी नहीं गए, सीधा एग्जाम दिया था, उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सेकंड ईयर में गए तब कहा और पिछली बार नहीं आए थे ना, अब दे दो 15,000 दोनों के साथ में, तो 2 साल के 15,000 में पटा दिया, 1 साल का 7,000 रुपये आए। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, लेकिन एक अनुमान मैंने आपको कह दिया ये होता है। ठीक है, तो ये कॉलेज बीच में से जो आपसे चार्ज देती है उसके बारे में अपन ने क्या की बात की। ठीक है, मैं तो वैसे भी बहुत फेमस हूँ, फिर तुझे मैडम जानते होंगे, गवर्नमेंट में जा भाई, जाने का काम ही नहीं तेरे हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर में सिर्फ जो ऑफिशियल फीस लग रही है वो तो कितनी लगी, 13,555। बाकी वाला जो ये क्या है काचरकूट है भाई, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं आप क्या आगे एग्जाम दिए, आगे सेकंड ईयर में। अब सेकंड ईयर में आओगे तो शायद सेकंड ईयर की 16,000 रुपए के आसपास फीस होती है। कितनी होती है, 16,600 रुपए है, ऐसी कुछ फीस है, 16,600, यानी कि आप मान के चलो 16 से 17,000 रुपए आपकी क्या लगेगी, सेकंड ईयर की फीस लगेगी। ये फीस आपको कॉलेज में जमा करवानी होती है। वो कॉलेज वाले कहते हैं यहाँ तो हमारे अकाउंट में डलवा दो, यहाँ डीडी कटवा के दे दो, यहाँ जो भी XYZ, ये फीस आपको कॉलेज में लेनी थी। फर्स्ट साल जो आपने फीस भरी है वो तो सीधी गई है आपके डिपार्टमेंट के पास। सेकंड ईयर वाली जो फीस होती है ये आपको कॉलेज के अंदर जमा करवानी होती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, वही वाला है, इंटर्नशिप लेने गए 2,000 ले लिए, 4,000 ले लिए, तो और आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले वो अलग बात है। बाकी सेकंड ईयर की फीस क्या है यही है, इसके अलावा कोई फीस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में लगभग आप मान के चलो 15,000 है, सेकंड ईयर में 17,000 है, ये आपके कितने हो गए, ये आपके हो गए 32 से 40,000 रुपए के बीच में आपकी ऑल ओवर खर्चा। मानो भाई ऑफिशियल फीस तो 32,000 के आसपास 2 साल की पड़ जाती है। लेकिन आप कहो कि सर देखो आप वहां पे रहेंगे, हम तो बीएसटीसी करेंगे तो वहां पे कमरा लेके रहेंगे, तो कमरे का किराया हो गया, ये हो गया, खर्चा हो गया, तो कुल मिला के अपन वहां पे रहते हैं, रेगुलर कॉलेज जाते हैं तो भी इतना ही खर्चा आता है जितना अपन डोनेशन दे के आते हैं। ठीक है, तो फायदा ये होता है कि रेगुलर अगर कॉलेज जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप 2 साल बाद जब रीट का एग्जाम दोगे, आप अपने आप को ये दावा करते हो कि हम शिक्षक बनने के योग्य हैं,
लेकिन आपको पता नहीं है लेसन कैसे दिए जाते हैं, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, पढ़ाना कैसे है, खड़ा कैसे रहना है, बोर्ड कैसे साफ करना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ पता नहीं है, आपका सारा समन्वय अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे। तो कॉलेज जाने का फायदा तो है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, कोई और ऐसी परिस्थिति कि नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से कॉल आते हैं कि सर मैं कॉलेज नहीं जा पाऊंगी, घर वाले भेजेंगे नहीं, लड़कियां विशेष करके मुझे अगर दूर मिल गई तो घर वाले नहीं भेजेंगे, तो मैं तो क्या क्रेडिट कर लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। उनको बता दो ऐसा जाना जरूरी भी नहीं होता। राजस्थान क्या पूरे भारत के अंदर भ्रष्टाचार क्या है अपने विकराल रूप को धारण किए हुए, तो सीधी सी बात है भ्रष्टाचार हर जगह है। आज के लिए आपको अगर लोहे की कोई कील है उसको भी इधर उधर करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है उसका कुछ अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है, तो वही वाली बात कॉलेजों में भी हो रही है। शिक्षा है वो सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है। अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे तो वो कहेंगे आप नहीं आ रहे हो, इतने पैसे लेंगे, हम आपकी हाजिरी भर देंगे, तो बड़ा हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये सजेशन नहीं है कि आप कॉलेज मत जाओ और उनको पैसे दो। मेरा आपको यही सुझाव है कि आप वहां रहो जहां आपको कॉलेज मिले, रूम लो, वहां पे रहो और अच्छे प्रकार से तैयारी करो और रेगुलर कॉलेज जाओ, ताकि वहां पे आपको सीखने को मिलेगा और आप अच्छे प्रकार से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, बाकी दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, जिनको कुछ विशेष परेशानी या समस्या है उनके लिए। अच्छा, जिनके पैसे नहीं है उनको बता दूं, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो सीधी सी बात है आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, और उनके लिए राजस्थान में एक अलग से श्रेणी है अपनी बीपीएल। कौन सी? बीपीएल। तो जो बीपीएल वाला है, बीपीएल वालों को छात्रवृत्ति मिलती है। जिनके बीपीएल होती है, बीपीएल वालों को छात्रवृत्ति मिलती है। सर कैसे छात्रवृत्ति मिलती है? मान लिया आपके फर्स्ट ईयर की फीस 13,000 रुपए है, कितनी है? 13,000, तो आपको छात्रवृत्ति 14,000 15,000 की मिलती है। जितनी आपने फीस भरी है उससे कम से कम मानो 500 रुपए तो कम से कम ज्यादा ही मिलेगी। जितनी फीस भरी है उससे ज्यादा ही आपको छात्रवृत्ति मिल जाती है, तो पैसों की आवश्यकता है ही नहीं, आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। एक बार फीस भरो, आपको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। आप वापस से क्या है वो छात्रवृत्ति ले, आपके पैसे वापस आ गए। तो ये सर गवर्नमेंट व प्राइवेट दोनों कॉलेजों में छात्रवृत्ति मिलेगी क्या? बिल्कुल, छात्रवृत्ति है वो समाज एवं समाज कल्याण विभाग होता है वो देता है। कॉलेज चाहे प्राइवेट है या गवर्नमेंट, छात्रवृत्ति मिलती है। फिलहाल तो चलते हैं, अगर आपका और भी कोई सवाल वगैरह छूट गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जल्द ही क्या है उसके बारे में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो फिलहाल तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।